तो देश में सरकार जल्द ही महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी वायरस से सुरक्षित करने के लिए एक नया टीकाकरण अभियान लॉन्च कर सकती है। अभी सरकार की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इसको लेकर के एक नई अनाउंसमेंट की जा सकती है। लेकिन ये जो पूरा अभियान है, ये अभियान इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में आपको सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी वायरस का बोझ जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सरकार का जो इनिशिएटिव है, ये इसी बोझ को कम करने को लेकर के, खासतौर पर सर्वाइकल कैंसर का जो इंपैक्ट महिलाओं पे पड़ता है उस पर अभी हम आगे बात करेंगे, उसके बोझ को देखते हुए सरकार इस पूरे कार्यक्रम को लॉन्च कर रही है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले खबर अगर आप देखें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो भारत में 14 वर्ष की आयु की जो लड़कियां हैं इनको टारगेट करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर सकती है। कौन से वायरस को लेकर के? एचपीवी वायरस को लेकर के। एचपीवी वायरस की फुल फॉर्म क्या है? एचपीवी वायरस की फुल फॉर्म है ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस। तो ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस को टारगेट करने के लिए सरकार एक नया टीकाकरण अभियान जो है शुरू कर सकती है। इस पूरे अभियान की खास बात क्या होने वाली है? ये अभियान आपका वॉलंटरी इनिशिएटिव होगा, यानी कि आप अपनी स्वेच्छा के मुताबिक अगर आपको लगता है कि आपको वायरस से सुरक्षा की जरूरत है तो आप इस अभियान में शामिल हो सकते हैं, आप इस टीकाकरण में शामिल हो सकते हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप इनकार भी कर सकते हैं। तो सरकार ने मैंडेटरी नहीं बनाया है, तो वॉलंटरी होने वाला है और पूरी तरीके से निःशुल्क होने वाला है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सरकार इस पूरी वैक्सीन के लिए किसी भी व्यक्ति से कोई भी चार्ज नहीं लेने वाली है। तो एक तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि भारत में सभी सामाजिक आर्थिक वर्गों तक समान पहुंच जो है वो सुनिश्चित किया जा सके, लेकिन सभी लोगों को, भारत में सभी वर्ग की महिलाएं जो हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके सरकार की तरफ से। तो उसके लिए ये पूरा इनिशिएटिव सरकार लॉन्च करने वाली है। अब यहां पर आपका आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। इस होली के मौके पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट उपहार। ये उपहार जो है इसमें आपको हमारे सभी जो कोर्सेज हैं, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज हों, पेनड्राइव कोर्सेज हों, टेस्ट सीरीज हों, उन पर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और उसी के हिस्से के अंतर्गत हमारा जो यूपी पीसीएस का जीएस फाउंडेशन कोर्स है, ये कोर्स आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से मौजूद है। कोर्स आपका लाइव प्रोग्राम होने वाला है जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर किया जाएगा। इस कोर्स पर भी आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स पर भी आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। आज से डिस्काउंट की शुरुआत हो गई है। डिस्काउंट 25 से 28 फरवरी तक लागू रहने वाला है। तो अगर आप इस डिस्काउंट को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर को आप नोट करके रखिए 8750187501। और अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया है, एक इंफॉर्मेशन हमने देख ली है। अब बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले कौन सी वैक्सीन का प्रयोग यहां पर किया जाएगा उस वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। वैक्सीन का नाम आपको याद रखना है। वैक्सीन का नाम है गार्डसिल 9 वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की जाएगी? एचपीवी वायरस से निपटने के लिए गार्डसिल 9 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह वैक्सीन एचपीवी वायरस से किस प्रकार से निपटता है? तो अगर आप देखें तो ये वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन खासतौर पर एचपीवी वायरस के 2 प्रकार से निपटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप्स एचपीवी वायरस के 2 टाइप्स हैं जिनसे निपटने में ये बहुत कारगर साबित होता है। एक टाइप है आपका टाइप 16 और एक टाइप है आपका टाइप 18। ये जो दोनों टाइप हैं, टाइप 16 और टाइप 18 जो हैं, ये सर्वाइकल कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या है? ये सर्वाइकल कैंसर में, महिलाओं को प्रभावित करता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर में टाइप 16 और टाइप 18 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब आपसे मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसके पीछे का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है आपका एचपीवी वायरस। कौन सा वायरस? एचपीवी वायरस। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और डिटेल में अगर पूछा जाता है कि एचपीवी वायरस का टाइप 16 और टाइप 18 जो है वो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर को जन्म देता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। एक और 2 और प्रकार हैं, टाइप 6 और टाइप 11। इससे निपटने के लिए भी ये जो आपका गार्डसिल 9 वैक्सीन है, ये वैक्सीन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वैक्सीन को उपयोग किया जाएगा सरकार की तरफ से अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। अब हम बात करते हैं एचपीवी वायरस के बारे में। एचपीवी वायरस की फुल फॉर्म क्या है वो हम देख चुके हैं, ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस। तो ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस जो है उसके बारे में अगर आप देखें तो ये एक छोटा दोहरे रेशे वाला डीएनए वायरस है। दोहरे रेशे वाला डीएनए वायरस है। दोहरे रेशे का मतलब है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस आपको मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। ये भी स्टेटमेंट हमारे एग्जाम में आ सकता है कि जो आपका जो एचपीवी वायरस है वो क्या है, क्या वो आरएनए वायरस है, क्या वो डीएनए वायरस है। तो हमको पता होना चाहिए वो एक डीएनए वायरस है। इसमें भी हमसे पूछा जा सकता है कि डीएनए वायरस
वायरस में भी क्या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस भी होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एचपीवी वायरस है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित करता है। अभी तक हम बात करें सर्वाइकल कैंसर के बारे में, तो एचपीवी वायरस का एक जो प्रकार है वो सर्वाइकल कैंसर को जन्म देता है, लेकिन एचपीवी वायरस का एक प्रकार नहीं होता है। एचपीवी वायरस के 200 से ज्यादा प्रकार होते हैं, और ये जो 200 से ज्यादा प्रकार हैं ये महिलाओं और पुरुषों को समान तौर पर प्रभावित करते हैं। इसके कई प्रकार होते हैं, वो हम देख ही चुके हैं। 200 से ज्यादा प्रकार आपको देखने को मिलते हैं, और इसमें से बहुत सारे प्रकार जो हैं वो कैंसर का कारण बन सकते हैं, वो जो है आपका कैंसर का रीजन बन सकते हैं। इसमें से एक जो मेन कैंसर है वो है आपका सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर जो है उसका एक इंपॉर्टेंट कारण जो है आपका एचपीवी वायरस बनता है। सर्वाइकल कैंसर के 95% जो मामले हैं, सर्वाइकल कैंसर के 95% जो मामले हैं वो केवल और केवल एचपीवी वायरस की वजह से आपको देखने को मिलते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। एचपीवी वायरस की वजह से सर्वाइकल कैंसर के 90% तक के मामले आपको देखने को मिलते हैं। और इसका संचरण कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है, तो दुनिया भर में अधिकांशतः इसका जो संचरण आपको देखने को मिलता है वो होता है आपका एसटीआई, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो संक्रमण रहता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इंफेक्शन है उसके जरिए आपको अधिकांशतः जो एचपीवी वायरस है उसका ट्रांसफर देखने को मिलता है। कई बार स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से भी एचपीवी वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। तो ये हमने एचपीवी वायरस की बात की है। सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं। भारत में सर्वाइकल कैंसर के क्या मामले आपको देखने को मिलते हैं? तो भारत में महिलाओं की जो मौत होती है, भारत में जो आपका जो महिलाओं की मौत होती है उसमें सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो सर्वाइकल कैंसर माना जाता है। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर कितना खतरनाक है। भारत में महिलाओं के बीच में जो मृत्यु आपको देखने को मिलती है उसमें सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका सर्वाइकल कैंसर। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा सबसे आम कैंसर माना जाता है। इसके अलावा आपका पहले नंबर पर आपको जो पहले नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं वो आपका ब्रेस्ट कैंसर। सेकंड नंबर पर मिलेगा आपको सर्वाइकल कैंसर। प्रतिवर्ष अगर आप देखें भारत में 80,000 से ज्यादा नए मामले आपको सर्वाइकल कैंसर के देखने को मिलते हैं, और हर साल भारत में 42,000 से ज्यादा महिलाएं जो हैं उनकी मौत हो जाती है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। वैज्ञानिक प्रमाण ये बताते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के अधिकांश मामले जो है वो आपको एचपीवी संक्रमण की वजह से देखने को मिलते हैं। उस पर हमने बात कर ली है। 95% जो आपके मामले हैं वो आपको एचपीवी संक्रमण की वजह से देखने को मिलते हैं। और इसके विशेष रूप से प्रकार 16 और प्रकार 18 जो है उस पर हमने बात की थी सबसे पहली वाली स्लाइड में कि टाइप 16 और टाइप 18 की वजह से सबसे ज्यादा केसेस आपको देखने को मिलते हैं। 80% से ज्यादा मामले जो हैं जो आपके सर्वाइकल कैंसर के होते हैं 80% से ज्यादा मामले टाइप 16 और टाइप 18 एचपीवी वायरस की वजह से देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों टाइप्स का नाम हमको याद रखना है। चलिए यहां पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल बहुत सिंपल सा है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रही गार्डसिल 9 वैक्सीन का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मलेरिया की रोकथाम के लिए, ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए, ऑप्शन सी टीबी के उपचार के लिए, ऑप्शन डी डेंगू संक्रमण की रोकथाम के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।